के नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पे स्वागत है, आभार है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम लोग फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। साथियों, ये टॉपिक है आपके एग्जाम में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला टॉपिक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। साथियों, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं फैराडे के नियम के बारे में, लेंज के नियम के बारे में। आज हम लोग इन्हीं दोनों को विस्तार से, अच्छे से एनिमेशन के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। आखिरकार ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है और ये माइकल फैराडे कौन थे जिन्होंने फैराडे का नियम दिया? तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, अगर मैं बात करूं बहुत पहले की, जब हमारे पास ना तो जनरेटर होता था, ना तो पंखा होता था, ऐसी कोई भी चीजें सुविधा में नहीं थी, तो सबसे पहले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज करने वाले एक वैज्ञानिक हुए, वैज्ञानिक ऑर्स्टेड। वैज्ञानिक ऑर्स्टेड ने एक विशेष चीज खोज करी। उन्होंने खोज किया कि जब भी किसी तार में धारा बहती है तो तार के चारों तरफ एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। अच्छा, ये चीजें तो बहुत बढ़िया थी, एक पूरी की पूरी क्रांति आ गई थी हमारे समाज में कि भाई साहब, विद्युत धारा के कारण भी चुंबकीय प्रभाव पैदा किया जा सकता है। अब बात यह आ गई कि अगर विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव पैदा किया जा सकता है तो क्या चुंबक की सहायता से हम धारा भी पैदा कर सकते हैं? विद्युत धारा अगर पैदा हो जाती तो क्या बात हो जाती, हमें तो धारा मिलने लगती, विद्युत करंट मिलने लगती, ये तो क्रांति हो जाती। अभी तक इससे पहले हम लोग करंट किससे ले रहे थे? हम लोगों ने करंट की खोज जो हुई थी तो बल्ब की खोज एडिसन ने की थी, थॉमस अल्वा एडिसन। और उस समय बल्ब की खोज के बाद जो है उन्होंने डीसी करंट की खोज करी, और डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट की खोज करी जो हमारी सेलों से प्राप्त होती थी। लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली था, बहुत ही ज्यादा महंगा था। अब यहां पे अगर चुंबकों से किसी भी प्रकार से हम लोग विद्युत धारा का उत्पादन कर देते तो ये क्रांतिकारी विधि थी कि भाई चुंबक की सहायता से हम विद्युत धारा पैदा कर ले रहे हैं, है ना। ऑर्स्टेड ने बताया दुनिया को कि धारा से हम चुंबकीय प्रभाव पैदा कर लेते हैं। फैराडे ने बता दिया दुनिया को कि चुंबक की सहायता से भी हम विद्युत धारा पैदा कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग किसी चुंबक की सहायता से विद्युत धारा को पैदा करते हैं। आज की हमारी क्लास विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे होने वाली है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे होने वाली है। फैराडे के 2 नियम जो उन्होंने दिए, विद्युत धारा को उत्पन्न कैसे होती है इसके बारे में जो फैराडे ने समझाया, इसे भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आप इन्हें देख रहे हैं, यही है हमारे माइकल फैराडे, जिन्होंने चुंबक की सहायता से विद्युत धारा पैदा करी, प्रेरित करी, उत्पन्न करी। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, माइकल फैराडे भौतिक विज्ञान और रसायनज्ञ थे। इन्होंने रसायन यानी कि केमिस्ट्री में भी इन्होंने अपने नियम दिए थे और फिजिक्स में भी इन्होंने नियम दिए थे, तो इन्हें हम भौतिक विज्ञानी और रसायनज्ञ भी कहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार किया और उसके बाद इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अध्ययन करके उसको नियमबद्ध किया। अपने जीवन काल में फैराडे ने अनेकों खोजों करी, बहुत सारी खोजें करी। सन 1831 ईस्वी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत की महत्वपूर्ण इन्होंने खोज करी। 1831 ईस्वी में दुनिया को बताया कि किस प्रकार से हम लोग एक नई प्रकार से हम लोग विद्युत ऊर्जा को पैदा कर सकते हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग पैदा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिरकार इन्होंने क्या बताया था। चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक को घुमाकर विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया। इसी सिद्धांत पर भविष्य में जनरेटर और आधुनिक विद्युत इंजीनियरिंग की नींव पड़ी। जनरेटर जो बना इसी सिद्धांत पे बना था, और आधुनिक इंजीनियरिंग जो आज हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर फैराडे ने चीजें खोज ना करी होती तो आज हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ना पढ़ पाते। तो इनका पूरा श्रेय जाता है। तो चलिए देखते हैं आखिरकार इन्होंने क्या दुनिया को समझाया था। साथियों, अगर मैं बात करूं कि इन्होंने दुनिया को क्या समझाया था तो हम लोग अब इसको समझने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। चलिए देखते हैं कि आखिरकार ये है क्या। तो समझते हैं हम लोग इसमें फैराडे ने क्या खोज करी थी। तो फैराडे ने लिया एक प्रकार का विशेष प्रकार का चुंबक। ये विशेष प्रकार का चुंबक, लेट्स से ये नॉर्थ पोल है चुंबक का और ये है हमारा साउथ पोल।
चुंबक का एक सिरा था नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। आप सभी जानते हैं दंड चुंबक या जितने भी प्रकार के चुंबक होते हैं उसमें दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल जिसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं और एक साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब यहां पे इन्होंने एक बंद कॉइल ले लिया। बंद कॉइल इस तरीके से भी शेप में आप ले सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप इस तरीके से एक कुंडली ले लीजिए और इस कुंडली के दोनों सिरों को आप संबद्ध कर दीजिए गैल्वेनोमीटर से। आप सभी जानते हैं गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो कि परिपथ में बहने वाली धारा को उसकी दिशा के साथ नापता है। यानी धारा बह तो रही है, किस दिशा में बह रही है वो भी हमें बताएंगे, किस दिशा में धारा बह रही है वो भी हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारी धारा बह रही है, साथ ही साथ किस दिशा में बह रही है ये भी हम सीखेंगे। तो साथियों, अगर हम इस चुंबक को, फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने अपने इस चुंबक को आगे पीछे सरकाया। यानी अगर इस चुंबक और इस कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति कराई, आपेक्षिक गति का अर्थ होता है या तो दोनों में से कोई एक गतिशील हो, या तो कुंडली गतिशील हो चुंबक रुका हो, या तो चुंबक गतिशील हो कुंडली रुकी हो। अगर दोनों ही रुक गए तब कोई भी प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा, या फिर अगर दोनों रुक गए मतलब गति में स्थिर है तो फिर कोई भी प्रभाव यहां पे उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, एक ना एक को गतिशील होना ही पड़ेगा एक के रिस्पेक्ट में, इसी को हम कहते हैं आपेक्षिक गतिशील होना, गति में होना। ठीक है, तो चलिए इन्होंने बताया कि अगर आप नौ चुंबक को आगे पीछे इस प्रकार से करते हैं, यानी कुछ यांत्रिक कार्य करते हैं, जब आप इस कुछ कार्य करोगे तभी ना चुंबक आगे पीछे होगा। तो अगर आप चुंबक को आगे पीछे करते हो तो नॉर्थ पोल से जो बल रेखाएं निकलती हैं और वापस से साउथ पोल में चली जाती हैं, जो कि चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। आप सभी इनसे परिचित होंगे कि कोई भी जो चुंबक होता है उसके नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखा निकलती है, एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है और उसके साउथ पोल में प्रवेश कर जाती है। जब आप किसी चुंबक को आगे पीछे सरकाते हो, यानी कि चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति कराते हो, तो फिर जब आगे की तरफ ले जाते हो तो यही बल रेखाएं अधिक मात्रा में कुंडली से होकर गुजरती हैं। यही बल रेखाएं कुंडली से होकर के अधिक मात्रा में गुजरेगी। लेट से अभी देखिए कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, इस तरीके से अभी देखिए, इस तरीके से अभी कितनी सारी चार बल रेखाएं होकर के, मतलब 1 2 3 4 मान लेते हैं, 4 बल रेखाएं कुंडली से होकर गुजर रही। जब आप कुंडली को पीछे की तरफ ले जाओगे, जब आप कुंडली को पीछे की तरफ ले जाओगे तो यही बल रेखाएं जो गुजरेंगी वो कम हो जाएंगी, कम मात्रा में गुजरेंगी। तो अगर आप कुंडली को आगे ले जाते हो तो अधिक मात्रा में बल रेखाएं कुंडली से होकर गुजरती हैं, और आप पीछे ले जाते हो चुंबक को तो बल रेखाओं की संख्या घट जाती है। इस प्रकार से बल रेखाओं की संख्या में जो परिवर्तन होता है हम इसे ही कहते हैं फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घट रहा है यहां पे, या फिर परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि हम आगे ले गए, ज्यादा फ्लक्स गुजरा यानी ज्यादा बल रेखाएं गुजरी, हम चुंबक को पीछे ले आए यानी कि कम बल रेखाएं गुजरी यानी कम फ्लक्स गुजरा। इस प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स यानी कि बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है। और इसके कारण चूंकि बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो फैराडे बोलते हैं कि इसको आगे पीछे करने से यहां पर जो गैल्वेनोमीटर लगा होगा, गैल्वेनोमीटर की सुई में अचानक से विक्षेप देखने को मिलता है। यानी कि हमारी जो गैल्वेनोमीटर की सुई है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि हिलने लग जाती है। गैल्वेनोमीटर की सुई तब हिलती है जब यहां पे गैल्वेनोमीटर में एक प्रकार की धारा बह रही हो, यानी गैल्वेनोमीटर ने एक धारा का अनुभव किया। आपके इस विशेष प्रकार के चुंबक को आगे पीछे करने मात्र से गैल्वेनोमीटर ने एक धारा का अनुभव किया। ये जो धारा अनुभव की गैल्वेनोमीटर में, फैराडे ने कहा कि ये धारा सिर्फ और सिर्फ आपके चुंबक के आगे पीछे यानी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराने से, यानी कि कभी आप ज्यादा बल रेखाएं गुजारते हो, कभी कम बल रेखाएं गुजारते हो, यानी कि आपके फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है, इसी कारण से यहां पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप देखने को मिल रहा है और इसी कारण से हमारी इस कुंडली में धारा बह रही है। आपको पता है ये धारा क्यों बहती है? धारा इसलिए बहती है क्योंकि अगर कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल पैदा हो जाए, कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल पैदा हो जाए तो वही धारा के जनक होता है, उसी के कारण धारा पैदा होती है। अगर कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल पैदा हुआ होगा, विद्युत वाहक बल पैदा हुआ होगा, तभी हमारी विद्युत धारा पैदा होगी, विद्युत धारा पैदा होगी।
और जो ये उत्पन्न विद्युत धारा है इसी को कहते हैं प्रेरित विद्युत धारा। क्या कहते हैं साथियों? प्रेरित विद्युत धारा। और ये जो उत्पन्न हुआ है विद्युत वाहक बल इसी को कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब आप सब साथी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि किसी भी कुंडली, जो कि एक बंद कुंडली है, आप देख रहे हैं इसका सिरा बंद है, किसी भी एक बंद कुंडली के पास रखे किसी चुंबक और कुंडली के बीच में अगर आप आपेक्षिक गति कराते हो तो कुंडली से होकर के बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली के सिरों पर एक प्रकार का विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रकार की धारा बहने लग जाती है जिसे हम कहते हैं प्रेरित विद्युत धारा। और इसी घटना को साथियों हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये केवल धारा तब तक बहती है जब तक आप इनके बीच में आपेक्षिक गति कराते हो। अगर आप आपेक्षिक गति कराना रोक दोगे तो धारा भी नहीं बहेगी। यहां पे गैल्वेनोमीटर की सुई रुक जाएगी एक स्थिति में, फिर नहीं हिलेगी। अगर आप चुंबक को रोक दिए, चुंबक को आगे पीछे नहीं कर रहे तो सुई भी रुक जाएगी। चलिए ये बात हम समझ गए हैं। ये कहलाता है हमारा फैराडे का प्रथम नियम साथियों, ये हमारा फैराडे का प्रथम नियम कहलाएगा। इसके बाद हमारा फैराडे का आता है द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम हमें ज्ञात कराता है, हमें बताता है कि कितना विद्युत वाहक बल पैदा हुआ। पहला नियम तो हमें यह बताता है कि जो विद्युत वाहक बल पैदा हुआ इसके कारण विद्युत धारा प्रेरित हुई और ये आपेक्षिक गति कराने के कारण हुई। आपेक्षिक गति नहीं कराएंगे तो धारा नहीं पैदा होगी। पहला नियम यह बताता है। दूसरा नियम बताता है कितना विद्युत वाहक बल पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ कितना, प्रेरित हुआ कितना। तो कितना का आंसर देने के लिए फैराडे ने दूसरा नियम दिया और दूसरे नियम में बताया था कि जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं और ये वास्तव में कुंडली में जो फ्लक्स परिवर्तन की दर है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं साथियों। फ्लक्स परिवर्तन की दर, लेट्स से कि हम कुंडली को आगे की तरफ ले जा रहे हैं और कुंडली को आगे की तरफ ले जाते समय हमने 10 बल रेखा गुजार दी। कितनी बल रेखा गुजार दी? इस कुंडली से 10 बल रेखा गुजरी। और जब हमने कुंडली को पीछे किया कुंडली को, मतलब इस चुंबक को जब हमने पीछे की तरफ सरकाया और चुंबक को पीछे की तरफ सरकाया तो आप जान रहे हो आगे की तरफ चुंबक करोगे तो ज्यादा बल रेखा गुजरेगी, पीछे की तरफ चुंबक करोगे कम बल रेखा गुजरेगी। तो जब आगे की तरफ ले गए 10 बल रेखा गुजरी, पीछे की तरफ चुंबक को वापस खींचते हो तो बल रेखाओं की संख्या घट के कितनी हो जाए? लेट्स से हमने मान लिया कि कितनी हो गई? 7 गुजर रही है। कितनी गुजर रही है? सिर्फ 7 अब गुजर रही है। तो बल रेखाओं की संख्या में कमी आई, गुजरने की संख्या में कमी हुई। कितने की कमी हुई? हम कहते हैं सर 3 की कमी हुई। तो 10 में से 7 घटा दीजिए, 3 की कमी, यानी कि आप कहते हो 3 का फ्लक्स में परिवर्तन आया। अब देखते हैं ये परिवर्तन करने में आपने कितना समय लिया, यानी कि चुंबक को आगे और पीछे करने में आपने कितना समय लिया। इस फ्लक्स को परिवर्तन करने में लेट्स से आपने 2 सेकंड का समय ले लिया, तो आपको समय से इसे डिवाइड कर देना है। तो फ्लक्स परिवर्तन को, जो आपका फ्लक्स में परिवर्तन किया, इसे आप d∅ से प्रदर्शित करते हो। और आपने चूंकि फ्लक्स में हुई है कमी, यानी कि 10 से हो गया है 7, इसलिए हम यहां पे ऋणात्मक साइन लगाते हैं। और इस दौरान फ्लक्स को परिवर्तन करने में यदि आपने जो समय लिया, कितना समय लिया? 2 सेकंड। अगर मैं इसे dt से प्रदर्शित करूं तो माइनस का d∅ अपॉन में dt, यानी फ्लक्स परिवर्तन की दर ही प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल E अनुक्रमानुपाती में होगा माइनस का d∅ अपॉन में dt। अगर आप इसे बराबर भी कर देते हो तो बराबर हो जाता है, उसमें k एक नियतांक के रूप में आता है जिसका मान मात्रक की सभी पद्धतियों में 1 होता है। तो ये हमारा फैराडे का दूसरा नियम है साथियों। तो फैराडे का दूसरा नियम यही कहता है कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। और अगर कुंडली में फेरों की संख्या n फेरे है तो यहां पे n एक गुणा के रूप में आ जाता है। यानी हमारा फॉर्मूला तब कुछ ऐसा बन जाएगा, E बराबर माइनस का n d∅ अपॉन में dt। हमारा ये फॉर्मूला, अगर कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है तो हमारा ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बन जाता है साथियों।
क्योंकि एक फेरे में ई फ्लक्स अगर गुजरेगा तो एन फेरों में एन डी फाई फ्लक्स गुजरेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं चीजों को। सन 1832 ईस्वी में ऑर्स्टेड ने बताया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके ये चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड स्थापित हो जाता है। ये ऑर्स्टेड ने दुनिया को बताया था। इसके बाद फैराडे ने क्या बताया, विद्युत धारा किसी चुंबकीय प्रभाव से प्रेरित होकर फैराडे ने अपना विचार प्रस्तुत किया कि इसके विपरीत चुंबकीय क्षेत्र से भी विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है। चुंबकीय क्षेत्र से हम विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। अपने प्रयोगों से फैराडे ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चुंबक को किसी धारा मापी से जुड़ी कुंडली के पास लाते हैं, देखिए क्या लिखा है, आप ध्यान से समझिए। जब किसी चुंबक को किसी धारा मापी से जुड़ी कुंडली यानी गैल्वेनोमीटर से जुड़ी कुंडली के पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं तो धारा मापी में विक्षेप होता है, यानी हमारी जो गैल्वेनोमीटर है उसमें विक्षेप देखने को मिलता है और कुंडली में एक विद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से कुंडली में एक धारा प्रवाहित होती है। धारा मापी में यह विक्षेप तब तक होता है जब तक कि चुंबक गतिशील रहता है और चुंबक को स्थिर कर देने पर धारा मापी में विक्षेप भी बंद हो जाता है। ये चीजें हमने अभी बहुत विस्तार से चीजों को समझ लिया है। चलिए अब देखते हैं फैराडे का दूसरा नियम। फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है? फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार जब परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उस परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती है माइनस का डी फाई अपॉन में डी टी के। याद रखिएगा, अगर आप इसे बराबर भी कर देते हो तो यहां पे के माइनस में नियतांक आता है डी फाई अपॉन में डी टी, और के का जो मान है मात्रक की सभी पद्धतियों के लिए 1 होता है। तो यहाँ पे ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन में डी टी ही आपका आंसर आता है। ठीक है, चलिए अब इसे एनिमेशन से समझते हैं साथियों, और देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको फैराडे के दूसरे नियम को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक बंद कुंडली ले ली है और इस बंद कुंडली में आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बंद कुंडली को हमने दिखाया है। फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जहां पे हमने कुछ इस प्रकार से देखिए चीजों को हमने दिखाया है। यहां पे जो आप हरे रंग का देख रहे हैं, ये हरे रंग वास्तव में किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स तार से होते हुए आ रहे हैं नीचे, और यहां पे हमने देखिए गैल्वेनोमीटर को अच्छे से जोड़ रखा है। अभी गैल्वेनोमीटर की सुई बीच में है और ये हो गए हमारे माइकल फैराडे। गैल्वेनोमीटर की सुई में आप विक्षेप देख पा रहे होगे, विक्षेप देख पा रहे हो। इसका अर्थ क्या है? यानी कि हमारी कुंडली में धारा का बहना चालू हो चुका है। और कुंडली में धारा कब बहेगी? देखिएगा, कुंडली में धारा तब बह रही है जब वहां पे बल रेखाएं गुजर रही हैं। देखिए बल रेखाएं गुजर रही हैं। नॉर्थ पोल उसका देखिए, नॉर्थ पोल जब ज्यादा मात्रा में बल रेखाएं गुजरेंगी, कम मात्रा में बल रेखाएं गुजरेंगी तो कुंडली के सिरों पर एक प्रकार का विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा, जिसके कारण कुंडली में एक प्रकार की धारा बहना चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे वही चीजें हैं साथियों, किस प्रकार से गैल्वेनोमीटर में या अमीटर, आप अमीटर का भी उपयोग कर सकते हैं। अमीटर और गैल्वेनोमीटर में बेसिक डिफरेंसेस हैं, यानी अमीटर एक ही दिशा में धारा का मान बताता है, दिशात्मक विवरण नहीं कर सकता, जबकि गैल्वेनोमीटर दोनों ही दिशा में धारा का विवरण कर सकता है। बार मैग्नेट जैसे ही आप यहां पे लेते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे ही आप बार मैग्नेट को आगे पीछे करते हो तो आपका यहां पे देखिएगा, अभी देखिएगा मूविंग नॉर्थ पोल टू साउथ, जैसे ही आप मूव करोगे, आप सारी चीजों को खुद ही देखिए किस प्रकार से यहां पे चीजें होंगी। जैसे ही हम नॉर्थ पोल को आगे पीछे करते हैं, बल रेखाएं गुजरती हैं, और बल रेखाएं गुजरने से यहां पे साउथ पोल बन गया। नॉर्थ पोल को जब आप यहां पे लाते हो तो यहां पे नॉर्थ पोल बन जाएगा। ठीक है, लेंज का नियम ये कहता है, अगर आप नॉर्थ पोल के चुंबक को कुंडली के समीप लाते हो तो कुंडली के समीप नॉर्थ पोल बन जाता है, यानी धारा हमारी कुछ इस प्रकार से बहने लग जाएगी। देखिए कैसे बहने लग जाएगी। अगर आप चुंबक के नॉर्थ पोल को कुंडली के समीप लाते हो तो यहां पे भी हमारे पास नॉर्थ पोल ही बन जाएगा, यानी हमारी धारा एंटी क्लॉकवाइज बहने लग जाएगी। और अगर आप अपने चुंबक के नॉर्थ पोल को दूर ले जाते हो तो हमारी जो कुंडली है उसमें साउथ पोल बन जाएगा, यानी जो हमारी कुंडली है उसमें धारा कुछ इस प्रकार से बहेगी, यानी कि धारा हमारी क्लॉकवाइज बहना चालू हो जाएगी, घड़ी की सुई की दिशा में बहना चालू हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, लेंज का नियम है। जब भी आप नॉर्थ पोल को पास ले जाओगे तो यहाँ पे जो कुंडली है उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी, और जब आप नॉर्थ पोल को दूर ले जाओगे तो कुंडली में क्लॉकवाइज करंट फ्लो होने लगेगी, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में करंट बहने लगेगी। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे आपने एनिमेशन की सहायता से बहुत ही अच्छे से फैराडे के नियम को देखा और समझा। साथियों, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपको फैराडे का नियम कैसा लगा और आप कितना समझ पाए फैराडे के नियम को। मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य शानदार वीडियो के साथ। जय हिंद,